नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंकज और आपका स्वागत है क्लियर गोल में। तो देखिए, CITS एडमिशन के रिगार्डिंग आपका नोटिस आ चुका है, जिसमें आपकी काउंसलिंग डेट्स, आपके इम्पॉर्टेंट नोटिस और आपकी काउंसलिंग प्रोसीजर क्या रहने वाली, कैसे होगी, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। अगर कोई भी आपका कमेंट है, क्यूरी है, तो आप हमें कमेंट करें और साथ ही साथ नीचे आपका हमने अपने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे रखा है। वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स आपस में कन्वर्सेशन करके अपने डाउट्स क्लियर कर लेते हैं। कोई PDF चाहिए होती है तो वो मिल जाती है, चाहे डेमोन्स्ट्रेशन की हो या लेसन प्लान की हो, वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। तो कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट करें, नीचे आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लें। सारे कमेंट्स वहाँ पे हम आपको, सारे आंसर्स वहाँ पे हम आपको दे देंगे। तो चलिए चलते हैं अपने वीडियोस की तरफ। तो वीडियो हमारा आज शुरू होने वाला है अपनी काउंसलिंग के रिगार्डिंग। तो जब आप निमी ऑनलाइन एडमिशन सर्च करेंगे गूगल पे, ऐसे डालेंगे निमी ऑनलाइन एडमिशन, चाहे आप स्पेस डालें या स्पेस ना डालें, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप सर्च करेंगे तो आपके सामने ये CITS ऑनलाइन एडमिशन वेबसाइट को लेगी। 2021 अगस्त सेशन DGT की वेबसाइट है ये, और रजिस्ट्रेशन CITS 2020 काउंसलिंग प्रोसेस, और 2020 अगस्त सेशन या AIVT ऑनलाइन एग्ज़ाम, जितने भी अभी आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ, देखिए इसको खोलेंगे तो हम वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे। इस वाले पेज पे क्या होगा, सेशन के बारे में बताएगा, आपका प्रोफार्मा खुलेगा कि किस तरह से आपका सेशन यहाँ पे शुरू हुआ था, ठीक है। और इस पर DGT की वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट, जो भी पहला नोटिस होता है वो आपको DGT की वेबसाइट पे मिलता है। रजिस्ट्रेशन की बात करें तो रजिस्ट्रेशन आपके फिनिश हो चुके हैं। रजिस्ट्रेशन का भी इन्होंने अलग लिंक बना दिया था। यहाँ पे आता है CITS 2021 काउंसलिंग प्रोसेस। इस पर जब क्लिक करेंगे तो आपको एक PDF देखने को मिलेगी, जिसमें आपकी काउंसलिंग के बारे में इंफॉर्मेशन आपको दे रखी होगी। क्या इंफॉर्मेशन है, बहुत बड़ी PDF है, मैं आपको ब्रीफ में बताऊंगा, जिससे आपके कोई भी डाउट ना रहे, सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएं और जितनी भी क्यूरी हो वो आपकी कोई भी इसमें काउंसलिंग के रिगार्डिंग तो ना रहेगी, ठीक है। बाकी अगर कोई क्यूरी बचती है तो आप हमें बता दीजिएगा। तो सबसे पहले में हम यहाँ पे डेट बता लेते हैं कि कौन कौन से डेट की आपकी काउंसलिंग शुरू होने वाली है, क्योंकि काउंसलिंग की डेट्स को अभी ओपन तो किया गया है, सिर्फ वो एक डेट बताई गई है। यहाँ पे जब जाएंगे तो काउंसलिंग के डेट्स हम देखते हैं। यहाँ पे सर्च करेंगे निमी ऑनलाइन एडमिशन। पहले इस वेबसाइट पे आएंगे, इसको खोलना है, CITS ऑनलाइन एडमिशन वेबसाइट। इस वेबसाइट को खोलेंगे तो यहाँ पे देखिए आपका दे रखा है एंट्रेंस एग्ज़ाम रिजल्ट हैज़ बीन पब्लिश्ड। यहाँ से आप रिज़ल्ट देख सकते हैं। और देखिए CITS 2020 काउंसलिंग चॉइस सिलेक्शन फॉर फर्स्ट विल स्टार्ट फ्रॉम 15th। तो जो भी स्टूडेंट्स CITS के रिगार्डिंग अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम चेक करना चाहते हैं, मार्क्स चेक करना चाहते हैं, वो इस पर जाके लॉगिन कर सकते हैं। अब ये है मेन वेबसाइट CITS की। इसमें देखिए क्या है, जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो लॉगिन कर सकते हैं, अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको जो लिंक मिलेगा ऊपर, ये वाला ऊपर दे रखा था, ठीक है। और यहाँ पे रजिस्टर्ड कैंडिडेट, इस पर क्लिक करेंगे और वहाँ पे अपना लॉगिन कर लेंगे, अपनी ID और पासवर्ड डाल के, फ़ोन नंबर डाल के, और जो भी उनके मार्क्स होंगे वो वहाँ पे शो हो जाएंगे और उनकी काउंसलिंग प्रोसेस भी उसी तरह से कंप्लीट होगी। काउंसलिंग कैसे होगी मैं अभी बताऊँगा। काउंसलिंग की डेट यहाँ पे देखिए डिसाइड की गई है, काउंसलिंग 2021 चॉइस सिलेक्शन फॉर फेज़ फर्स्ट विल स्टार्ट फ्रॉम 15/11/2021। अब दूसरा इसमें क्वेश्चन स्टूडेंट्स का रहेगा कि कितनी मिनिमम कट ऑफ गई होगी जो काउंसलिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओके, कितनी मिनिमम कट ऑफ गई होगी जो स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें इस वीडियो में आपके क्लियर हो जाएंगी, कोई डाउट आपका नहीं रहेगा। तो देखिए पहली बात करते हैं इनकी काउंसलिंग की डेट्स की। तो काउंसलिंग की डेट जो आई है यहाँ पे, पहले मैं वो बता देता हूँ। तो फर्स्ट काउंसलिंग तो आप लोगों ने जान ही लिया 15 तारीख से, यानी कि 15 नवंबर आपकी डेट जो है स्टार्ट हो चुकी है 2021। पहली काउंसलिंग होगी। पहली काउंसलिंग 15 से आपकी 19 तक होगी। कब से? 15 से 19 तक, ठीक है। फर्स्ट काउंसलिंग, ये कौन सी है? फर्स्ट काउंसलिंग, इसको बोलेंगे फर्स्ट काउंसलिंग फेज़। आपका 15 से 19 तारीख यानी 4 दिनों के तक चलेगा। और 19 तारीख से फिर उसके बाद एक दिन का गैप एक दो दिन का गैप मिलेगा, जिसमें स्टूडेंट्स को अपनी काउंसलिंग करानी होगी। यानी कि जहाँ पे जब ऐसे कैसे काउंसलिंग होगी वो बताएंगे। 15 से 19 तक आपको अपने कॉलेज लॉक कर लेने होंगे। और जो अलॉटमेंट रिज़ल्ट है, यानी कि कौन सा कॉलेज आपको मिला है, ये आपको पता चल जाएगा 20 तारीख को, ठीक है। 20 तारीख को पता चल जाएगा। और 20 के बाद 20
21, 22 यानी आपके पास 3 दिन हो गए। 20 तारीख को पता चल जाएगा, उसी दिन भी आप जा सकते हैं, 21 को भी जा सकते हैं और 21 तक आप जाके एडमिशन ले लेंगे। ऐसा भी नहीं है कि आपको कहीं वहीं स्कूल में जाना होगा जहाँ पे आपका एडमिशन होगा ना, आपको अपने नियरेस्ट जो भी आपका पास में कोई चाहे आपका NSTI हो, ITOT हो, चाहे वहाँ पे आपको कॉलेज मिला हो या ना मिला हो, सिर्फ आपको नियर अपने जाना है, नियर कॉलेज में वहाँ पे एडमिशन लेना है। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपका कहाँ मिला है, ठीक है। लेकिन एडमिशन आपका वहीं होगा जहाँ पे आपको अलॉट किया गया। बस रिजल्ट आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा पास में ही। बस कहने का मतलब ये है कि स्टूडेंट्स को ये दौड़ाएंगे नहीं, मतलब आपका सीधे से आपकी जो नियरेस्ट पड़ता हो आप वहाँ जाइएगा, आराम से आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएंगे। सेकेंड फेज़ में आते हैं। सेकेंड फेज़ की काउंसलिंग शुरू हो जाएगी 2022 22 नवंबर से शुरू हो जाएगी और ये 26 नवंबर तक चलेगी। ओके 26 नवंबर 2021 से 1 तक चलेगी। यहाँ पे सेकेंड फेज़ की जो काउंसलिंग होगी 22 नवंबर 2021 से 26 नवंबर 2021 तक आपकी काउंसलिंग चलेगी। थर्ड आपकी काउंसलिंग हो जाएगी 29 नवंबर। देखिए यहाँ पे भी 2 दिन का गैप आपको मिलेगा। 26 के बाद आपका 27 को रिजल्ट आ जाएगा, डिक्लेयर हो जाएगा कि अलॉटमेंट कौन सा हुआ आपका कॉलेज, और 27 के बाद 27 और 28 को आप जाके उस कॉलेज में, मतलब नियरेस्ट कॉलेज में जाके अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। 29 तारीख या फिर थर्ड आपका फेज़ शुरू हो जाएगा 29/11/2021 से आपका 31/11/2021। ओके ये थर्ड फेज़ की काउंसलिंग आपकी शुरू हो जाएगी। थर्ड फेज़ की काउंसलिंग जो शुरू हो जाएगी 29/11/2021 से 31/11/2021। ओके अब ये 3 काउंसलिंग ही आपकी मेन होंगी, इसके बाद आपकी कोई इसमें मेन काउंसलिंग नहीं होगी। फिर काउंसलिंग होगी, जो भी रिमेनिंग सीटें होंगी उसके लिए क्या होगा, सारे ये DGT की वेबसाइट पर ही आपको एक लिस्ट डाल दी जाएगी, एक PDF मिल जाएगी जिसमें ये लिखा होगा कि वेयर आर द रिमेनिंग सीट्स इन NSTI या ITOTs, यानी कि किस कॉलेज में कितनी कितनी सीटें रिमेनिंग हैं, कितनी कितनी सीटें बची हुई हैं, किस ट्रेड की बची हुई हैं, ये पूरी लिस्ट आपको इसी वेबसाइट पे मिल जाएगी, निमी ऑनलाइन एडमिशन पे। ओके इसी पे मिल जाएगी। वहाँ पे फिर आप चेक करेंगे कि कहाँ कौन सी सीट बची हुई है, और फिर उसके बाद आपका शुरू होगा स्पोर्ट काउंसलिंग। स्पोर्ट काउंसलिंग मीन्स होता है कि जहाँ पे आपकी सीट बची होगी उसमें फिर स्टूडेंट्स अपना फिल करेंगे डेटा, और डेटा फिल करने के बाद आपकी जो सीटें होंगी उसमें जो भी जिसका पहला एग्ज़ाम, मतलब जिसके ज़्यादा नंबर होंगे उसको वहाँ पे डायरेक्ट ही एडमिशन ले लिया जाएगा। और इसमें भी आपको कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं होगी, अपने नज़दीकी ही ITOT या NSTI में जाके वेरिफिकेशन कराना होगा। इसकी स्पोर्ट काउंसलिंग की जो डेट है वो 6 दिसंबर 2021 से लेकर 8 दिसंबर 2021, 6 दिसंबर 2021 से लेकर 8 दिसंबर 2021 तक हो जाएगी। ओके और आपका 6 दिसंबर से 8 दिसंबर हो गया, और फिर आपका जो मान लिया काउंसलिंग कंप्लीट हो जाएगी सारी। काउंसलिंग कंप्लीट करने के बाद आपको 3 दिनों का टाइम दिया जाता है आपका सीट ट्रांसफ़र के लिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो सोच रहे होंगे जैसे उनको मुंबई चाहिए, ठीक है, लेकिन उनको चेन्नई मिल रहा है, तो पहले बार में आपको काउंसलिंग करा लेनी है। याद रखिएगा काउंसलिंग आपको कंप्लीट करा लेनी है, ठीक है। तो इतनी बात तो आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आपको फर्स्ट फेज़ में ही आपको जैसे चेन्नई मिल रहा है तो ऐसा मत सोचिएगा कि सेकंड फेज़ में हम काउंसलिंग कराएंगे, मुझे चेन्नई नहीं चाहिए। आप फर्स्ट काउंसलिंग में चेन्नई आपको मिल रहा है तो ज़रूर चेन्नई ले लीजिए। उसके बाद आपको क्या मिलेगा, 1 दिन का सीट ट्रांसफ़र के लिए मिलता है, यानी कि 8 तारीख के बाद आपको सीट ट्रांसफ़र करने की प्रोसेस मिलेगा। सीट ट्रांसफ़र यानी कि आप अगर चेन्नई में चाहते थे, अगर आप कोई सीट अगर कानपुर में बची होगी तो उसके लिए सीट ट्रांसफ़र के लिए ओपन होगा वेबसाइट। उसमें से जो भी कैंडिडेट काउंसलिंग करवा चुके हैं, जिनको फाइनल मिल चुका है, वो सीधे क्या करेंगे, अपनी सीट चेंज करवा सकते हैं। ओके फिर ये लगभग चलेगा 3 से 4 दिनों के बीच। फिर आपका आएगा 15 दिसंबर 15/12/2021, और इस डेट में आपके टोटल जो आपकी एजुकेशन है यानी पढ़ाई है, स्टडी, वो शुरू होने वाली है। इन्होंने इस डेट को यहाँ पे दे दिया है कि 15/12/2021 को आपकी डेट शुरू हो जाएगी, पढ़ाई शुरू हो जाएगी, एडमिशन आपके हो चुके होंगे, और 15/12/2021 तक आपको अपने NSTI में पहुँचना है विद देयर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाएंगे, जो अपनी काउंसलिंग कराएगी उसके, जो आपने
यहाँ पे अलॉटमेंट लेटर निकला होगा उसका, और आपके बाकी अदर डॉक्यूमेंट्स। अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे काउंसलिंग में, कैसे कैसे काउंसलिंग होगी, ये सारी चीज़ें अभी बताएंगे हम आपको। ओके, तो मेन चलते हैं। अब ये डेट्स तो आपको कंफर्म होगी, फर्स्ट 15 से है, सेकंड 22 से है, थर्ड 29 से है, स्पोर्ट 6 तारीख से है। ओके, इस डेट को चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप कहीं नोट डाउन कर लीजिए, और नहीं समझ में आया तो फिर से इस वीडियोस को देख लीजिएगा ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। अब बात करते हैं यहाँ पे कि काउंसलिंग की प्रोसेस कैसी होगी। तो यहाँ पे देखिए काउंसलिंग की प्रोसेस के लिए इन्होंने क्या किया है, एक पूरा टैब दे दिया है काउंसलिंग प्रोसेस। तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो काउंसलिंग प्रोसेस वही आपका एक जो पीडीएफ हमने अभी खोला था, ठीक वही प्रोसेस आपको कंप्लीट मिल जाएगा। ओके, देखिए पूरा पीडीएफ आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। तो आई होप यहाँ से आप पढ़ेंगे। अब क्या क्या चीज़ें ले जानी होंगी, कैसे कैसे काउंसलिंग होगी, वो देख लेते हैं। दूसरा, मिनिमम मार्क्स कितनी रहेगी, कि फर्स्ट काउंसलिंग में कितने कैंडिडेट्स करवा सकते हैं, सेकंड काउंसलिंग में कितने स्टूडेंट्स करवा सकते हैं, वो चीज़ें यहाँ पे हम देखेंगे। देखिए इसको हम थोड़ा कर लेते हैं बड़ा। चलिए, तो यहाँ देखिए CITS 2021 काउंसलिंग एडमिशन प्रोसेस इंस्ट्रक्शन टू कैंडिडेट्स क्या कैसे कैसे होगा। देखिए टोटल 35 यहाँ पे ट्रेड्स हैं, जितनी भी ट्रेड्स हों हमें उनसे मतलब नहीं है। काउंसलिंग की प्रोसीजर क्या रहेगी, काउंसलिंग कैसे करानी है आपको, इन्होंने दे दिया है आपको। देखिए पहले स्टेप में क्या करना होगा, जो भी कैंडिडेट्स काउंसलिंग कराना चाहते हैं फर्स्ट काउंसलिंग में, लॉग इन थ्रू कैंडिडेट लॉग इन ऑलरेडी प्रोवाइडेड, यानी कि सबसे पहले कैंडिडेट्स को लॉग इन करना है। लॉग इन करने के बाद सिलेक्ट इंस्टीट्यूट चॉइस, यहाँ पे फिर आपके पास यहाँ पे देखेंगे तो आपको टैब्स नज़र आएंगी, और अभी मैं ओपन करके बताऊँगा। अभी मैं साथ में लेके चलता हूँ, साथ में 1 मिनट रुकिएगा, मैं लेके चलता हूँ ताकि आपको साथ साथ बताता चलूँ यहाँ पे। तो जैसे यहाँ पे कहा है लॉग इन थ्रू कैंडिडेट लॉग इन ऑलरेडी प्रोवाइडेड, सबसे पहले कैंडिडेट्स को लॉग इन करना है थ्रू लॉग इन प्रोवाइडेड। अब कैसे लॉग इन करना है, जब लॉग इन करेंगे यहाँ पे अपनी आईडी पासवर्ड डाल के, ठीक है, आईडी पासवर्ड डालेंगे यहाँ पे, तब आप इस होम पेज पे पहुँच जाएंगे। यहाँ पे देखिए आपने जो रजिस्ट्रेशन कराया होगा, वेरिफिकेशन कराया होगा, क्वालिफिकेशन आपकी जो होगी, डॉक्यूमेंट जो आपने अपलोड किए होंगे, आप जो कोर्स अप्लाई किया होगा, एग्ज़ाम सेंटर जो चूज़ किया होगा, या पेमेंट ऑफ फीस दिया होगा, या आपने आपका जो हॉल टिकट या एडमिट कार्ड जो आपका आया था वो यहाँ पे आपको मिलेगा। ओके, अब यहीं पे आप देखिएगा चॉइस ऑफ स्टडी का एक ऑप्शन है, चॉइस ऑफ स्टडी। अगर इन कैंडिडेट्स का क्या है, इस कैंडिडेट्स ने ये आपका अपेयरिंग स्टूडेंट्स था तो इसका एडमिट कार्ड ही जारी नहीं हुआ, जिसके कारण इन्होंने एग्ज़ाम नहीं दिया, ठीक है। लेकिन जब आपने एग्ज़ाम दिया होगा तो यहाँ पे आपके मार्क्स शो रहे होंगे, ऐसे BU 2021 CIT एंट्रेंस एग्ज़ाम रिजल्ट आ रहा होगा और फिर आपके कुछ मार्क्स शो रहे होंगे। अब उसके मार्क्स से शो होने के बाद आपकी 15 तारीख को यहाँ पे जो चॉइस ऑफ स्टडी है ये ऑप्शन खुल जाएगा, ग्रीन हो जाएगा, इस पर आप क्लिक करेंगे, फिर आपके चॉइस ऑफ स्टडी के लिए ऑप्शंस यानी कि स्कूल खुल जाएंगे। और जैसे ही 15 आएगा, मैं उससे पहले ही आपको एक 15 आएगा उसी दिन मैं आपको एक वीडियो बना के दे दूंगा जिसमें आपको कैसे चॉइस करना है, कैसे लॉक करना है कॉलेज को, वो मैं आपको सारी चीज़ें बता दूंगा। ओके, अब देखिए ये आपका रहा यहाँ तक। अब आगे बढ़ता है सेकेंड पॉइंट में क्या करना है, इन्होंने दिया है हमें सेकेंड पॉइंट में क्या करना है। तो सेकेंड पॉइंट में यहाँ पे देखिए सिलेक्ट इंस्टीट्यूट चॉइस, पहले मैं लॉगिन कर लिया, सिलेक्ट इंस्टीट्यूट चॉइस जैसे मैंने बताया, फिर इसका सिलेक्ट चूज़ करने के बाद आपको पे काउंसलिंग फ़ीस करनी होगी, काउंसलिंग की फ़ीस पे करनी होगी। वेरीफाई एंड चेंज इंस्टीट्यूट चॉइस एज पर डायनेमिक रैंकिंग डिस्प्लेड इन योर लॉगिन टिल अलॉटमेंट डेट एंड टाइम। देखिए मैंने पहली जो डेट बताई थी वो 15 से आपकी 20 तक थी, ठीक है। अब 15 से 20 तक जो डेट थी, ध्यान दीजिएगा, इसमें आपके जो डेट में आपने जो कॉलेज चुने होंगे उन कॉलेज के हिसाब से सामने आपकी रैंकिंग भी दे दी जाएगी कि आप फर्स्ट रैंक पे हैं, सेकंड रैंक पे हैं या थर्ड रैंक पे हैं। ये रैंक क्या शो करेगी कि आपको कॉलेज में कितनी सीटें हैं और आपको कॉलेज मिलने की चांसेस कितने हैं। अगर वहाँ पे रैंक दिखाता है कि रेड कलर में अगर रैंक आती है तो इसका मतलब है आपके चांसेस कम हैं। अगर ग्रीन कलर में रैंक दिखाती है तो इसका मतलब है वहाँ पे लिखा होगा यू मस्ट हैव टू बी, जो भी लिखा हो बस इसके सीधा सा मीन्स होता है कि आपको कॉलेज ये मिल सकता है अगर आप काउंसलिंग कराना चाहते हैं।
और जैसे ही आपको फाइनल डे तक ओके 20 तक आपका अगर रहता है 20 तक अगर ग्रीन रहता है तो इसका मतलब आप उसमें काउंसलिंग करा सकते हैं, और वही कॉलेज आपको क्या हो जाएगा, अलॉट हो जाएगा। ओके, बाकी फिर मैं काउंसलिंग प्रोसीजर वो आगे बता दूंगा आपको। फिर है वेरीफाई एंड चेंज इंस्टीट्यूट। वेरीफाई कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, फर्स्ट रैंकिंग में क्या चाहते थे आप, सेकंड में क्या चाहते थे, थर्ड में क्या चाहते थे, वो सारी चीज़ें आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, अप डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होगा, चॉइस विल बी ऑटोमेटिकली फाइनलाइज एट द एंड ऑफ द अलॉटमेंट डेट। और जो फर्स्ट सेकंड थर्ड पे आपने जो चूज़ किया होगा, अगर फर्स्ट में आपको कोई मिल रहा हो, सेकंड में आपको कोई मिल रहा हो, थर्ड में आपको कोई मिल रहा हो, तो जिसमें भी आपको मिल रहा होगा वो आपकी चॉइस लॉक हो जाएगी, वो आपकी जो स्कूल होगा वो लॉक हो जाएगा और उसमें ही आपको एडमिशन ले लिया जाएगा। ठीक है, वहाँ पे आपको एडमिशन ले लेना है। इंस्टीट्यूट विल बी अलॉटेड पर ICT मार्क रिजर्वेशन एंड अवेलेबिलिटी ऑफ योर इंस्टीट्यूट चॉइस। चॉइस में मिलने के बाद गो टू द नियरेस्ट NSTI। आपको आपके पास वाली NSTI में जाना है। ऐसा नहीं है आपको अगर रहते हैं आप यूपी में, आपको मिला है मुंबई, तो इसका मतलब आप मुंबई जाएं, नहीं, आप NSTI कानपुर में जा सकते हैं, वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा सकते हैं, गेट प्रोविजनल एडमिशन। यहाँ पे आपका प्रोविजनल एडमिशन हो जाएगा, मतलब आपका एडमिशन पक्का हो गया और वहाँ से एक सीट आपकी कन्फर्म हो गई। फिर इसी बेट पे आपको चूज़ ट्रांसफ़र ऑफ इंस्टीट्यूट इफ़ यू आर नॉट गॉट योर फर्स्ट चॉइस। अगर आपको अकॉर्डिंग फर्स्ट चॉइस नहीं मिली है तो उन्हीं दिनों के अंदर ही आपको ट्रांसफ़र के लिए ऑप्शन भी मिलेगा। अब जब ट्रांसफ़र कराने कोई सीट अगर रिमेनिंग होगी तो फिर आप ट्रांसफ़र भी करा सकते हैं। ओके, फिर उसके बाद प्रोसीड विद फोटो एंड ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स डायरेक्टली टू अलॉटमेंट इंस्टीट्यूट ऑन डे ऑफ ओपनिंग। डे ऑफ ओपनिंग मैंने बताया था 15 दिसंबर, यानी 15, 12, 21 को खुलेगा। तो उस दिन पे क्या करना है, अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है अपने जिस भी कॉलेज में आपका एडमिशन वहाँ पे हुआ है। ओके, अब बहुत सारे कैंडिडेट्स का क्वेश्चन था कि भाई कट ऑफ कितनी रहेगी जो काउंसलिंग करा सकें हम। देखिए, लोअर कट ऑफ 100 मार्क्स आउट ऑफ 100 मार्क्स बताया गया है कि जनरल के अगर 33 मार्क्स आ रहे हैं, चाहे वो जेंट्स हो या मेल हो, यानी मेल और फीमेल कोई भी हो, अगर किसी के 30 मार्क्स हैं, ही कैन अप्लाई इन काउंसलिंग प्रोसीजर। ओके, यानी कि वो काउंसलिंग प्रोसीजर में भाग ले सकता है। अगर OBC और NCL या जनरल EWS के कैंडिडेट्स के 29 मार्क्स हैं तो वो काउंसलिंग प्रोसीजर में भाग ले सकता है। अगर कोई SC ST कैंडिडेट्स है और उसके 20 मार्क्स हैं तो वो भाग ले सकता है। ओके, अब यहाँ पे ऐसा क्यों किया गया है, क्योंकि यहाँ पर ये मिनिमम कट ऑफ है, यानी ये मिनिमम काउंसलिंग की कट ऑफ है। इस कट ऑफ से अगर किसी का 32 है जनरल में तो उसको काउंसलिंग में हिस्सा नहीं लेना है, क्योंकि उसकी काउंसलिंग नहीं होगी। अगर OBC जनरल EWS में किसी के 29 मार्क्स से कम है तो उसको काउंसलिंग में हिस्सा नहीं लेना है, और उसकी काउंसलिंग में उसको काउंसलिंग की प्रोसीजर में हिस्सा मार्क्स नहीं लेना है, क्योंकि उसकी काउंसलिंग नहीं होगी। 20 मार्क्स से कम वाले SC ST या PH कैंडिडेट, फिजिकल हैंडीकैप्ड वाले स्टूडेंट्स को काउंसलिंग प्रोसीजर में हिस्सा नहीं लेना है। ठीक है, अब बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे कि हमारे किसी के 50 हैं, किसी के 30 हैं, क्या हमें कॉलेज मिल सकता है? बिल्कुल मिल सकता है, ज़रूर मिल सकता है। ठीक है, इस पर कन्फर्म मत कीजिएगा। मैंने आपको बताया था कि किसी भी स्टूडेंट से अगर 40+ मार्क्स हैं, कितने मार्क्स? 40+, चाहे फीमेल हो या मेल हो, चाहे वो जनरल कैटेगरी से हो, चाहे वो OBC कैटेगरी से हो या फिर SC ST कैटेगरी से हो, प्लीज़ अप्लाई इन काउंसलिंग प्रोसीजर। अप्लाई ज़रूर कीजिएगा काउंसलिंग प्रोसीजर में। और इस बार जो मार्क्स हैं वो डाउन हुए हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स के, पूरे सारे जितने भी मैंने आपको स्टूडेंट देखे हैं सभी के मार्क्स जो हैं डाउन हैं। लगभग आप मान लीजिए मोस्टली स्टूडेंट्स के जो मार्क्स हैं वो 52 65 हैं मोस्टली स्टूडेंट्स के। बाकी रिमेनिंग कुछ ही स्टूडेंट्स हैं जो 10% के अंदर आते हैं, वो हैं लगभग 75 to 80 के अराउंड, 80 या 85 के अराउंड। ओके, तो इसलिए आपको काउंसलिंग मैंने आपको बताया था कि जो 40+ वाले स्टूडेंट्स हैं वो ज़रूर काउंसलिंग में भाग लें। अब बात आती है काउंसलिंग फ़ीस की, तो काउंसलिंग फ़ी इज़ 1000 विच इज़ नॉट रिफंडेबल। मान लीजिए अगर आपको काउंसलिंग कराई है, काउंसलिंग में आपको एडमिशन मिल गया है, तो ये 1000 फीस है। देखो लिखा हुआ है काउंसलिंग फ़ी विल बी एडजस्टेड इन द एडमिशन फ़ीस फॉर कैंडिडेट हु इज़ टेकन एडमिशन इन एनी फीस ऑफ काउंसलिंग। अगर किसी भी काउंसलिंग में कैंडिडेट एडमिशन ले लेता है तो उसकी ये 1000 फीस जो है वो उसी फीस में बाद में एडजस्ट कर दी जाएगी।
जैसे किसी कॉलेज की फ़ीस अगर हम मान के चलते हैं, वैसे कॉलेज की फ़ीस भी मैं यहीं पे बता देता हूँ, एक रॉ मटेरियल, किसी कॉलेज की फ़ीस ऐसे ही लगभग 1200 या 2000 के करीब होती है, ठीक है, 1200 या 2000 के करीब। सभी गवर्नमेंट NSTI की बता रहा हूँ, 6 महीने की, ठीक है, 6 महीने की फ़ीस है ये, 1200 रुपये से 2000 रुपये के बीच में होती है। और जिसमें 1000 रुपये आपको यहीं पे दे देना है, तो आपको लगभग अगर 1200 है, जैसे SC ST की 1200 होती है करीब, तो आपको करीब 200 रुपये देना पड़ेगा। और जो OBC या जनरल कैंडिडेट हैं उनकी 2000 के करीब 1800 या 2000 होती है, तो उनको फिर बाद में 1000 देना होगा। ओके, तो 1000 फीस ये आपकी क्या हो जाएगी, उसी में एडजस्ट कर दी जाएगी। लेकिन अगर किसी कैंडिडेट को ये एडमिशन नहीं मिलता है या नहीं लेता है, ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराता है, तो इसका मतलब है फिर उसके ये 1000 रुपये गए, कितने 1000 रुपये ये गए, उसको वापस नहीं मिलेंगे। ओके, देखो, ओनली कैंडिडेट हु हैव पेड काउंसलिंग फीस विल बी कंसिडर्ड फॉर काउंसलिंग। वही कैंडिडेट काउंसलिंग करवा पाएगा जो फ़ी को पेड करेगा, यानी जो फीस को पेड कर सकता है वही काउंसलिंग कराएगा, वरना और उसकी काउंसलिंग नहीं होगी। ओके, बाकी मैंने बता दिया कि काउंसलिंग कैसे होगी, फर्स्ट फेज़, सेकंड फेज़ और आपका थर्ड फेज़, यानी फर्स्ट फेज़, सेकंड फेज़ और थर्ड फेज़, फिर उसके बाद मॉप अप राउंड जिसके हम स्पोर्ट काउंसलिंग बोलते हैं। पेमेंट ऑफ फीस, फर्स्ट राउंड काउंसलिंग मेरिट लिस्ट। यहाँ पे मेरिट लिस्ट कैसी है, प्रोविजनल NSTI, बाकी सब आपको कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसे जैसे आपकी काउंसलिंग होगी तो मैं आपको बता दूंगा। अब मेन यहाँ पे आता है काउंसलिंग के लिए डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से ले जाने हैं। ओके, मीन्स आपको जब NSTI में जाना है, नियरेस्ट NSTI में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको वेरीफाई कराने हैं। देखिए, पहला है आपका द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट विल बी वेरीफाइड एट बाई NSTI। पहला, काउंसलिंग फ़ी पेमेंट, आपने जो काउंसलिंग के लिए 1000 रुपये पे किए हैं वो फ़ी पेमेंट आपको दिखानी है, ठीक है, जनरेटेड फ्रॉम पोर्टल। यही पोर्टल पे आपको क्या करना है, जैसे किसी भी साइबर कैफ़े पे या घर पे कहीं भी करना है तो उसका हार्ड कॉपी ज़रूर प्रिंट करा लें। दूसरा है आपका एकेडमिक सर्टिफिकेट, यानी कि 8 है, 10th है और उसके बाद 12th है, यानी कि 10 या 12 दोनों ही आपको ले जाने पड़ेंगे। उसके बाद मार्क स्टेटमेंट ऑफ सर्टिफिकेट फॉर कंप्लीटिंग ITI डिग्री एंड डिप्लोमा। अगर आपके पास डिग्री है तो ले जाइए, डिप्लोमा है तो ले जाइए, ITI है तो ले जाइए, लेकिन फाइनल का स्टूडेंट्स ही ले जाएंगे जिनका फाइनल डिग्री या डिप्लोमा आ गया है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे कहेंगे जिनकी डिग्री या डिप्लोमा फाइनल की थी लेकिन अभी उनका रिजल्ट आ चुका है, लेकिन उनके पास फाइनल डिग्री या डिप्लोमा नहीं आया, तो वो क्या करेंगे, ऑनलाइन जो वाली जो डिग्री होती है वो ले जाएंगे, साथ ही साथ यहाँ पे एक बोनाफाइड सर्टिफिकेट भी ले जाएंगे, बोनाफाइड सर्टिफिकेट। अब बोनाफाइड सर्टिफिकेट कहाँ बनेगा, मैं इस सारी चीज़ें बता रहा हूँ ताकि स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम ना हो एडमिशन लेते समय, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को जानकारी नहीं होती है, जिसके कारण वो कहते हैं भाई 2 दिन बाद आना, फिर 3 दिन बाद आना, इससे फिर उनकी डेट भी निकल जाती है और उनको प्रोसीजर में नहीं लिया जाता, एडमिशन नहीं हो पाता। तो बोनाफाइड सर्टिफिकेट क्या लेना है, जब आपको काउंसलिंग हो जाए तो काउंसलिंग के टाइम पे ही, काउंसलिंग के टाइम से पहले, जैसे काउंसलिंग की डेट है 15, तो 15 को ही आपके अपनी कॉलेज में जाना है, ऑनलाइन वाला आपको सर्टिफिकेट ले जाना है, जो भी आपका रिजल्ट होगा ऑनलाइन वाला, और एक पेपर ले जाना है। वहाँ पे अपने सर को एक एप्लीकेशन लिखनी है, सर को लिखनी है कि इस कैंडिडेट का या इस स्टूडेंट्स का एडमिशन CITS एंट्रेंस एग्ज़ाम 2021 में हो रहा है, जिसमें इसका ऑनलाइन रिज़ल्ट अभी डिक्लेयर हो चुका है, इस डेट को डिक्लेयर हुआ, इतने मार्क्स आए हैं, अभी इसका फाइनल सर्टिफिकेट या फाइनल रिज़ल्ट अभी नहीं आया है, ठीक है, नहीं आया मतलब कॉलेज में नहीं आया है, जिसके कारण आप इसे एडमिशन देने की कृपा करें। और ये जल्द ही जल्द, मतलब इसमें आपकी डेट देनी होती है कि 15 डेज़, 30 डेज़ या 2 मंथ के अंदर अंदर आपको अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की फ़ोटोकॉपी सबमिट कर देगा। ओके, ये सब आपको बोनाफाइड सर्टिफिकेट में लिखना पड़ता है। स्टाम्प पेपर नहीं, सिर्फ ये सिंपल सा आपका होता है एक पेपर A4 साइज़ का पेपर, उसमें आपकी एप्लीकेशन की तरह लिख देना होता है, वहाँ से फिर प्रिंसिपल्स के मोहर या साइन करवा के आप उसे ले जा सकते हैं, ठीक है। कास्ट सर्टिफिकेट इफ़ एप्लीकेबल, EWS सर्टिफिकेट इफ़ एप्लीकेबल, PWD सर्टिफिकेट इफ़ एप्लीकेबल एंड एक्स सर्विसमैन इफ़ एप्लीकेबल। ओके, देखिए ये प्रोविजनल एडमिशन है आपका। अब प्रोविजनल एडमिशन यहाँ से मान लीजिए, एक मैंने बताया बोनाफाइड सर्टिफिकेट,
अब बोनाफाइड सर्टिफिकेट ऐसे मानिए कि अगर आपका मान लीजिए बोनाफाइड सर्टिफिकेट नहीं बन पाया तो कुछ नहीं, आप जाइए एडमिशन ले लीजिए, ठीक है, आपके एडमिशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन वो ये बोलेंगे कि आपको जब 15 तारीख को 15/12 यानी 15 दिसंबर को जब आपका एग्ज़ाम होगा, मतलब कॉलेज खुलेगा, तो उसमें क्या करना है, आपको अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ले जाना है। तब क्या वहाँ जाइएगा, उनसे बोल दीजिएगा कि मेरा 15 दिन में सबमिट कर दूंगा या 20 दिन में सबमिट कर दूंगा, 1 महीने में सबमिट कर दूंगा, जैसे भी अपने सर से पूछ के जाइएगा कितने दिनों में हमारी डिग्री या डिप्लोमा का सर्टिफिकेट आ जाएगा। ओके, क्योंकि यहाँ पे देखिए आपका साफ साफ दे दिया है उन्होंने, 2 days टाइम विल बी गिवन टू कैंडिडेट टू कंप्लीट द प्रोविजनल एडमिशन एट द नियरेस्ट NSTI। 2 दिन दिए गए हैं, सभी काउंसलिंग के बीच का 2 दिन का गैप है ना, मैंने बताया था। कैंडिडेट वंस एडमिटेड कैन नॉट पार्टिसिपेट फॉर फर्दर काउंसलिंग बट कैन पार्टिसिपेट इन द ट्रांसफ़र प्रोसेस। मान लीजिए किसी स्टूडेंट्स ने फर्स्ट काउंसलिंग में उसको चेन्नई मिल गया, चाहिए था उसको कानपुर, अब चेन्नई मिल गया तो उसको वो सोच रहा है कि कानपुर मिल जाए तो सेकंड काउंसलिंग में एडमिशन ले ले, नहीं, सेकंड काउंसलिंग में वो एडमिशन नहीं ले सकता है, सीधे दिया गया है कैंडिडेट वंस एडमिटेड कैन नॉट पार्टिसिपेट फॉर फर्दर काउंसलिंग। एक बार उसको फर्स्ट काउंसलिंग में कानपुर चेन्नई मिल गया तो चेन्नई ले लो। हाँ, अगर कोई सीट बची होगी काउंटर में तो आप ट्रांसफ़र ज़रूर करा सकते हो। ओके, तो सही बात तो है, तो काउंसलिंग से बढ़िया ही हुई है। काउंसलिंग में बार बार कहाँ 5 दिन का वेट करेंगे, सीधे सीधे आपने मान लीजिए 15 तारीख से 20 तारीख जो काउंसलिंग हो रही है उसमें आपको चेन्नई मिल गया। क्या मिल गया? चेन्नई। ओके, चेन्नई मिल गया। अब चेन्नई के बाद आपका 22 तारीख तक क्या होगा, कहाँ ट्रांसफ़र भी होगा। अगर कोई सीट खाली होगी तो वो सेकंड काउंसलिंग में भी आएगी और वही सीट क्या होगी, आपके ट्रांसफ़र में भी आएगी। तो ट्रांसफ़र पहले आएगा और सेकंड फेज़ बाद में आएगा। तो ट्रांसफ़र पहले आएगा तो आपको पहले एडमिशन उसमें ट्रांसफ़र करा लेना है, बस बात ख़त्म। मतलब आसानी से आपको वहाँ पे मिल जाएगा। ओके, और देखते हैं आपके लिए कोई इम्पोर्टेंट पॉइंट। बाकी सब इसी तरह से सेकंड काउंसलिंग, थर्ड काउंसलिंग, मॉपअप काउंसलिंग, ओपन इफ, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें मैंने आपको इसमें कंफर्म करा दी हैं। और भी कोई क्वेरी हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, कमेंट करिए। कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो थैंक यू गाइस, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही आप बनाए रखिएगा और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और साथ ही साथ अगर आपने यूट्यूब पर हमारे चैनल को सर्च करना चाहते हैं, ढूंढना चाहते हैं, तो आप कीजिए सर्च क्लियर गोल। क्या सर्च करेंगे? क्लियर गोल। क्लियर गोल सर्च करेंगे तो आपको एक लोगो मिलेगा ऐसे C और G का, ठीक है। पहला ही ऊपर ही सबसे ऊपर मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, चलिए गाइस, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस।